हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। एक बच्चे के जन्म लेते ही बहुधा उस बच्चे के चेहरे को माँ को दिखाया जाता है। अपने नन्हे मुन्हे प्यारे बच्चे को देखकर माँ का सारा दुख दूर हो जाता है। यही प्रकाशना है, यही प्रकट होना है। 9 महीने तक जिसे देखना चाहती थी, अंत में उसका चेहरा दिखाई देता है। यही प्रकाशना है, क्योंकि माँ को लगता है कि जो दुख उसने बच्चे को जन्म देने में उठाया है, वह बच्चे को पाकर बहुत छोटा दुख हो गया है। बच्चे को पाकर दुख बहुत छोटा पड़ जाता है। बच्चे को पाने की खुशी माँ का सारा दुख दूर कर देता है। पिताजी इस खुशी का हिस्सा होता है, लेकिन माँ की खुशी कुछ अलग होती है, जिसे केवल वही जान सकती है। आज प्रभु यीशु के प्रकाशना का पर्व है। क्रिसमस एक महान नाटक की तरह है, जिसका पर्दा पूरी तरह से प्रभु प्रकाशना में खुलता है। प्रभु यीशु के प्रकट होने का दिन, प्रभु के प्रकाशना का दिन क्रिसमस और इससे जुड़ी सारी महान घटनाएं, बड़े दिन के अवसर पर ईश्वर का प्रकट होना सबसे महानतम घटना है। शब्द जो निराकार था, वह साकार होकर देह बना और हमारे बीच प्रकट हुआ। हम उनको देखते हैं, सुनते हैं और पहचानते हैं। प्रकाशना का पर्व 8 जनवरी 2023। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 60 पद संख्याएं 1 से 6 तक। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 2 और 3 तथा 5 और 6। संत मती का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 12 तक। वास्तव में पूरा क्रिसमस ही प्रभु ईश्वर के प्रकट होने का एक अवसर है। यह मां मरियम को दूत के संदेश के द्वारा शुरू होता है। संत यूहन्ना बपतिस्ता ने ईसा के बारे में कहा कि वह लोगों को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। महादूत गाब्रिएल ने कहा था कि जो मरियम से गर्भ में उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और पवित्र आत्मा द्वारा उत्पन्न होंगे। वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे और दाऊद के घराने में सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। जब ईसा जन्मे तो खेत में भेड़ों की रखवाली करने वाले चरवाहों को दूत ने कहा था कि तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता उत्पन्न हुआ है। एक बुजुर्ग व्यक्ति सिमियोन, जो लंबे समय से मंदिर में ईसा की प्रतीक्षा कर रहा था, मुक्तिदाता के आने की राह देख रहा था, उन्होंने कहा कि ईसा एक महान चिन्ह है जिनका विरोध किया जाएगा और वे बहुतों के उत्थान और पतन के कारण बनेंगे। आज के सुसमाचार में, प्रकाशना दिन के सुसमाचार में, पूर्व के 3 राजाओं का, 3 ज्ञानियों का जिक्र है। मालूम पड़ता है वे बड़े विद्वान थे। ये तीनों लोग ज्ञानी लोग थे, जिन्हें ज्योतिष विद्या, वास्तु विज्ञान अच्छी तरह से ज्ञात था। जो ईसा, जो मुक्तिदाता की खोज में निकले थे, कहा जाता है जब हम प्रभु को सच्चे हृदय से खोजते हैं, उनकी ओर एक कदम बढ़ाते हैं, तो ईश्वर हमारी ओर 1000 कदम बढ़ाता है। ईश्वर हमारा साथ देता है, अस्तित्व ही हमारा साथ देता है। इसलिए तारे का उगना और
तारे का चमकना उसी अस्तित्व के साथ होने का प्रतीक है। जो सच्चे हृदय से ईश्वर को खोजते हैं उन्हें ईश्वर मिल जाते हैं। ईश्वर जिनको पाने की लोगों के अंदर अभिलाषा है, सच्ची प्यास है, उन्हें ईश्वर मिल जाएंगे। ये 3 ज्ञानी राजाओं का बालक ईसा को ढूंढना, उन्हें गौशाले में पाकर गिरकर साष्टांग प्रणाम करना और उनको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाना, सबसे पहले तो उनकी विनम्रता का प्रतीक है, सच्ची श्रद्धा का प्रतीक है और ईसा के लिए, वहाँ पर उपस्थित लोगों के लिए कि ईसा विश्व के राजा हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, मुक्तिदाता हैं। इसीलिए उन्हें ये प्रतीक के तौर पर सोना, लोबन और गंधरस का भेंट उपहार चढ़ाया गया। एक व्यक्ति ईसा को नहीं देख पाया, वह था हेरोद। हेरोद केवल व्यक्ति मात्र नहीं है, यह व्यक्तित्व है। हमारे अंदर भी हेरोद छिपा हुआ है। जिस व्यक्ति का हृदय कुटिल है वह हेरोद है। जिसके मन में अहंकार भरा है वह हेरोद है। जो हिंसक है उससे ईश्वर नहीं दिखाई पड़ेंगे। इसलिए कहा जाता है देवो भूत्वा यजेत देवम। अगर ईश्वर के दर्शन करने हैं तो ईश्वर के सद्गुणों के जैसे होना जरूरी है। जैसे इन 3 महान, बुद्धिमान और ज्ञानी राजाओं ने झुक करके साष्टांग प्रणाम करके ईसा का, मुक्तिदाता का वंदना किया, प्रार्थना किया। वास्तव में झुकना ही प्रार्थना है। आइए हम प्रार्थना करें कि हम विनम्र बने और झुकें, जिससे हम ईश्वर के चेहरे को पा सकें, ईश्वर का दर्शन कर सकें और हमारा जीवन धन्य हो जाए। आमीन।